तो हमने देखा कि इसको आइडियलाइज कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं ये दे दूँ, यहाँ पर इसका वैल्यू इनफाइनाइट है, बाकी हर जगह 0 है, और इसके अंदर जो एरिया है वो 12 है, 12 वोल्ट नैनो सेकेंड। तो क्या तुम इससे एक्चुअली जो ग्राफ था वो क्या था ये बता सकते हो? नहीं बता पाओगे क्योंकि मैंने एरिया दिया है। एरिया तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 हो और ये 3 हो, तब भी एरिया 12 आ जाएगा। या फिर ये 3 हो, ये 4 हो, तब भी एरिया 12 आ जाएगा। या फिर ये 2 हो, वो 6 हो, तब भी एरिया 12 आएगा। तो इसके तो बहुत सारे ग्राफ्स हैं। तो अप्रोक्सीमेशन करने से हुआ क्या, जैसे कि मैंने पाई का एग्जांपल लिया था 3.1415926, इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं तो ये 3.14 आ जाता है। तो जो 3.14 है वो वैसा का वैसा रहा, मतलब हमने एरिया जो है वो प्रिजर्व करा था जब हमने आइडियलाइज करा था इसे तब। यहाँ पर जैसे कि 5 वोल्ट वाला एग्जांपल था हमारा, इसमें हमने एरिया प्रिजर्व कर दिया था, बट जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो गई थी। जैसे कि 15926 यहाँ पर लॉस्ट हुआ है ना, वैसे ही यहाँ पर इसका लेंथ ये 1 नैनो सेकेंड है, ये 5 वोल्ट है, ये वाली इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई थी। तो मैंने मतलब तुम्हें आइडियल फंक्शन दे दिया है तो तुम उससे एक्चुअल फंक्शन नहीं निकाल पाओगे, ये बता रहा था। अच्छा, तो जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है उसे तुम एक और तरीके से बना सकते हो। कैसे? कि तुम एक फंक्शन लो, ये वाली लेंथ माइनस एप्सिलन, ये एप्सिलन, और इसकी हाइट 1/2 एप्सिलन ये मान लो। इस तरीके का एक ग्राफ बना लो। अब इसमें क्या करो, इस तरीके का ग्राफ बना सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, इसे एप्सिलन बाय 2 ले लो, इसे एप्सिलन बाय 2 ले लो, और ये 1/एप्सिलन कर लो। फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों? क्योंकि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन एरिया। तो इसका जो एरिया है वो क्या आएगा, इसका एरिया आएगा 2 एप्सिलन इंटू 1/2 एप्सिलन, मतलब 1। अच्छा, चाहे तो तुम ये भी ले सकते हो ऐसे, इतनी देर से हम जो ले रहे थे इस तरीके का ग्राफ भी ले सकते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट एप्सिलन आ जाएगा, ये वाली हाइट 1/एप्सिलन आ जाएगी, और ये 0 है। इसका एरिया भी 1 है। या फिर तुम चाहो तो एक ट्रायंगुलर पल्स भी ले सकते हो इस तरीके से। इसमें ये पॉइंट माइनस एप्सिलन, ये एप्सिलन, और मैं चाहता हूँ एरिया 1 हो जाए। एरिया को यदि 1 करना है तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 2 एप्सिलन। इसकी हाइट 1/एप्सिलन होनी चाहिए। इन तीनों केसेस में, या फिर इनमें से कोई भी पिक कर लो, तुम क्या करो, एप्सिलन का लिमिट टेंड्स टू 0 कर दो। जैसे ही तुम ये करोगे वैसे ही तुम्हें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मिल जाएगा। कैसे? मैं बस ये वाला केस लूंगा। ओके, इस केस में इसे x माना, इसे एफ एप्सिलन ऑफ x ये मान लिया, मतलब बुक्स में यही नोटेशन यूज होता है। अब मुझे पता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन, कि ये 0 इंफिनिटी और डायरेक्ट डेल्टा का डेफिनेशन ये है। तो यदि मैं ये जो एफ एप्सिलन ऑफ एक्स है, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है कि लिमिट एप्सिलन टेंड्स टू 0 एफ एप्सिलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं ये जो यहाँ पर फंक्शन बना है, यदि ये इन 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर देगा तो ये डेल एक्स बन जाएगा। तो देखते हैं। पहले तो तुम क्या करो, अच्छा, ये जो तीसरी कंडीशन होती है डायरेक्ट डेल्टा में, इसे हम कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब ये तो होना ही चाहिए। बाकी ये वाला जो है ये किसी एक पॉइंट पर इनफाइनाइट और बाकी के पॉइंट्स पर 0, इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं कि द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज infinite at one point and 0 at all other points।
बट जो कंस्ट्रेंट है वो हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक कंस्ट्रेंट है कि हम इसका जो एरिया है उसे हमेशा 1 रखेंगे, एरिया कंस्ट्रेंट। अब एरिया 1 रखते हुए यदि मैं लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लूंगा तो क्या होगा कि ये यहाँ से इधर आएगा, इधर आएगा, पहले ऐसा था, अब इधर आ गया। जो प्रोडक्ट है वो 1 चाहिए, पर मैंने एक लेंथ छोटी कर दी तो दूसरी लेंथ अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब तुम इसे और छोटा कर रहे हो, और छोटा करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और छोटा करोगे तो और ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जब तुम इसकी लिमिटिंग वैल्यू लोगे तो उसमें ये हर जगह 0 आ जाएगा, बट x बराबर 0 पर इनफाइनाइट आ जाएगा। दैट्स इट। तो मतलब मैंने जो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 है उन्हें सेटिस्फाई कर दिया है। अब बस मुझे ये दिखाना है कि जो तीसरी प्रॉपर्टी है एरिया 1 वो भी लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पर 1 है, मतलब जो कंस्ट्रेंट है वो। यदि मैं इंटीग्रेशन एफ एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx ये निकालूं, मतलब ये वाला जो ग्राफ था इसके अंदर जो एरिया है वो निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक 0 है, यहाँ से यहाँ तक 0 है, बस यहीं पर है। तो इसका वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन एफ एप्सिलॉन ऑफ एक्स dx ये हो जाएगा। बट माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन में ये जो इंटरवल है इसमें एफ एप्सिलॉन ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो 1/2 एप्सिलॉन है, मतलब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट लिखा 1/2 एप्सिलॉन। अब हम इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये बाहर चले जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन विच इज 2 एप्सिलॉन, सो दिस इज 1। मतलब जो एरिया है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए यदि तुम इसकी लिमिटिंग वैल्यू लोगे एरिया की कुछ इस तरीके से कि इंटीग्रेशन लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ एप्सिलॉन ऑफ एक्स dx, यदि तुम इस तरीके से इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी लोगे तब भी ये 1 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर दी है। उसका ये मतलब है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है दिस इज इंडीड इक्वल टू डेल ऑफ एक्स। अच्छा, हमने बोला कि लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ एप्सिलॉन ऑफ एक्स डेल एक्स के बराबर है, हमने ये नहीं बोला कि एफ एप्सिलॉन ऑफ एक्स डेल एक्स के बराबर है। तुम चाहो तो इस ग्राफ के साथ भी यही कर सकते हो या फिर इस ग्राफ के साथ भी यही कर सकते हो। सो फार हमने ये देख लिया कि जो डेफिनेशन है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वो कैसे निकली है, कि पहले तो इसे ये दो प्रॉपर्टी होगी और तीसरा इसे कंस्ट्रेंट को हमेशा सेटिस्फाई करना होगा। और इसके अलावा हमने देखा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन नहीं होता है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि उसमें इन्फिनिटी आ रहा होता है। तो इसलिए ये जो इस तरीके से हमने लिखा है रफ तरीका है इसे या फिर क्रूडली लिखने का तरीका है, मतलब ये हमने एग्जैक्टली नहीं लिखा है। यहाँ पर हमने डेल एक्स को इस फॉर्म में लिखा था, राइट। इसको लिखने का एक और फॉर्म है, तुम्हारा जो डेल एक्स है वो इस इंटीग्रल के इक्वल होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा 2 पाई एक्स डी टी, इस वैल्यू के इक्वल होता है। तो यदि तुम इसे प्रूव करना चाहते हो तो पहले तो ये प्रूव करो, ये x बराबर x अनइक्वल टू 0 पे हर जगह 0 है। फिर उसके बाद में ये दिखाओ कि x बराबर 0 पे ये डाइवर्जिंग है या फिर इनफाइनाइट है। फिर उसके बाद में ये दिखाओ कि इसका टोटल एरिया जो है वो 1 है, मतलब टोटल एरिया 1 होने का मतलब क्या है कि तुम इसे यदि इस तरीके से इंटीग्रेट करोगे तो जो इंटीग्रल है उसका वैल्यू 1 आया। तो ये तुम कर सकते हो एज अ होमवर्क, और इसका जो सॉल्यूशन है वो एच.सी. वर्मा सर के, प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर के एक यूट्यूब लेक्चर में है। और इस फॉर्म को हम
आइगन फंक्शन एक्सपांशन भी बोलते हैं डेल ऑफ एक्स का। डेल एक्स की जरूरत अभी तक हमने जो डेल एक्स है वो उसको कहाँ अप्लाई किया है, जो वोल्टेज सिग्नल्स होते हैं वी ऑफ टी, जो कि बहुत छोटे टाइम तक लिव होते हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उन पर हमने इस अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई किया था, राइट। बट ये इसके अलावा भी और जगह पर तुम इसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि पॉइंट मास या फिर पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। पॉइंट चार्ज से मेरा क्या मतलब है, मान लिया कि तुम्हारे पास एक इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चार्जेस अरेंज्ड है कंटिन्यूसली, और दिस इज एक्स बराबर 0, दिस इज एक्स बराबर एल इस रॉड पे, यू कैन से दिस इज अ रॉड, और इस पर इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो मैं लेमडा डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जो एल है उसको 0 की तरफ ले जाता हूँ, मतलब ये जो पॉइंट है इसे इधर की तरफ ले जाते हैं, और जो रॉड है उसे छोटा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सारी रॉड इधर आ जाएगी। अच्छा, इसके लिए लैम्डा क्या होगा, मान लिया कि टोटल चार्ज जो वो रॉड पर है वो क्यू है, तो चार्ज कंजर्वेशन यहाँ जितना चार्ज है यहाँ पर भी उतना ही चार्ज होगा एक्स बराबर 0 पर। इसके अलावा जो लैम्डा है वो क्या होगा, वो होगा क्यू बाय एल। मान लेते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर क्यू बाय एल आएगा, लैम्डा 1 का। बट यहाँ पर जो लैम्डा 2 है उसका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर जो लैम्डा 2 है उसका वैल्यू क्या आएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ तो 0 है, सो दिस इज इनफाइनाइट। तो एंड इसके अलावा एक और बात कि जो जो चार्ज है तुम्हारा वो केवल x बराबर 0 पर है, बाकी की जगह पर कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो चार्ज ही नहीं है, 0 बाय लेंथ इस टाइप से आएगा यहाँ पर, तो ये तो 0 ही हो गया। तो यदि तुम्हें इस केस में लैम्डा टू को लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे, बात ये है। यहाँ लैम्डा 1 तो तुम आराम से लिख सकते हो, इसका वैल्यू क्यू बाय एल है, यदि x का वैल्यू एल से छोटा है और 0 से बड़ा है, अदरवाइज 0 है। और इसका ग्राफ भी बना सकते हो कि ये लैम्डा 1 है, ये x है, दिस इज क्यू बाय एल, दिस इज एल, बाकी सब जगह 0 है। लैम्डा 2 को तुम कैसे लिखोगे, ये 0 है यदि x एन इक्वल टू 0, ये इंफिनिटी है यदि x बराबर 0। इसके अलावा यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट भी है। कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट ये है कि चार्ज का जो रॉड है उसका टोटल चार्ज कंजर्व है, राइट। यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्यू है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, और टोटल चार्ज तो मुझे पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन लैम्डा डी एक्स फॉर ऑल एक्स। इसलिए तुम्हें जो लैम्डा 2 है उसको लिखने के लिए एक इंटीग्रेशन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि चार्ज कंजर्व रहे। अब इसको तुम डायरेक्ट डेल्टा से डायरेक्ट लिख सकते हैं, लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्यू डेल ऑफ एक्स, इस तरीके से। जैसे मैंने पॉइंट चार्ज पे डिस्कशन किया वैसे ही तुम पॉइंट मास पर भी डिस्कशन कर सकते हो कि एक एम मास की रॉड ले लो, उसको श्रिंक कर दो पॉइंट मास में, तो इसे डिस्क्राइब इसकी डेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, एम इंटू डेल ऑफ एक्स, लाइक दिस। और जो यूनिट है वो तुम एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर कूलम पर मीटर लगा देना और यहाँ पर केजी पर मीटर लगा देना, या फिर कूलम हटा दो, मीटर इनवर्स ही रहने दो उसमें। दिस इज मोर। तो इस तरीके से तुम जो है पॉइंट चार्ज और पॉइंट मास को आइडियलाइज कर सकते हो।
पॉइंट चार्ज का एप्लीकेशन कहाँ है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स।